दिल्ली के नगर निगम चुनाव का आज प्रचार कार्य खत्म हुआ। वहीं गोंडा विधानसभा के यमुना विहार वार्ड की बात करूंगा। एक नेता में लोग क्या देखना पसंद करते हैं? एक साफ छवि, सौम्य व्यक्तित्व, शांत, सबका हितैषी, सहयोगी और एक दमदार व्यक्तित्व। यही कुछ ख्वाहिश होती है लोगों की कि अपने एक नेतृत्व अपने एक नेता में देखें। प्रमोद गुप्ता जी एक लंबे समय से यमुना विहार वार्ड के नगर निगम में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार पार्षद के तौर पर लोगों की सेवा में कार्यरत है। इस बार यमुना विहार की यदि बात करूं तो कोरोना काल जिस तरीके से रहा, उस कोरोना काल में प्रमोद गुप्ता ने अपनी छवि इतनी प्रबल अपने क्षेत्र में कर ली थी कि उनका टिकट कटना तो नामुमकिन था। वहीं अब जीत का जो मार्जिन है वो लगातार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो तो यहां तक कहते हैं कि यह यमुना विहार की सीट नंबर 1 होगी, सबसे बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगे। और हमें खुद इस तरीके से, क्योंकि जब हम उनसे मिलते हैं और आप भी यदि इस क्षेत्र के वासी हैं और आप जब भी प्रमोद गुप्ता जी से मिलते होंगे, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ और बहुत ही सौम्य हृदय के साथ, आपने उनके अंदर कभी घमंड नहीं देखा होगा, कभी आपने उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा, कभी आपने उनको चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा, कभी आपने उनको किसी पर अपनी इरिटेशन उतारते हुए नहीं देखा होगा। लगातार लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और बात को बड़े इत्मीनान से सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और बात भ्रष्टाचार की करूं तो पूरे क्षेत्र में मुझे लगातार पार्षदों की कोई ना कोई शिकायत मिलती रहती थी, लेकिन यमुना विहार वार्ड एक ऐसा है जिसमें मुझे आज तक कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिली। बावजूद मुझे कोई कमी लगती थी तो मैं उनकी जब बाइट लेने पहुंचता था तो वे इतने इत्मीनान से मिलकर अपनी बाइट मुझे देते थे, अपना वर्जन मुझे देते थे कि मुझे खुद महसूस होता था कि कार्य जरूर हो रहा है। हाँ, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत राजनीतिक पेच के चलते कुछ ना कुछ गलती हो जाती हो, लेकिन एक व्यक्तित्व जो एक नेता का होना चाहिए वह व्यक्तित्व प्योरली तौर पर प्रमोद गुप्ता का है। और क्षेत्र में कुछ जैसे जीडी अप्रोड कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी बोली जाती है, वहीं कहीं ना कुछ कमी पानी भरने की जैसे शिकायत थी। तो यह कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक उठापटक या दांव पेच का मान मानिए, क्योंकि जो पानी भरना है वो फ्लड का या दिल्ली जल बोर्ड का कार्य होता है और उसमें अजय महावर जी को अपना बढ़ चढ़कर साथ देना था। वहीं 2 पंप भी बनाए गए, लेकिन उनका समय पर कार्यरत ना होना छोटी मोटी कमी रह सकती है, लेकिन क्षेत्र बिल्कुल साफ रहता है। समय से कूड़े की गाड़ियां आती है, समय से नालियां साफ होती हैं, कूड़ा उठता है। आपने कोई भी पार्क ऐसा नहीं देखा होगा जो हरा भरा ना हो, जिसमें माली ना हो या जिसमें कुछ बेसिक सुविधाएं ना हो। तो इतना सब कुछ करने के बाद क्यों नहीं जीत हासिल करेंगे, यह सवाल जनता के ऊपर जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यमुना विहार की सीट तो प्रमोद गुप्ता जी जीत ही रहे। बात अब इस बात की आती है कि कितने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विश्वास जताया कि पूरी दिल्ली में नंबर 1 सीट आएगी, वह विश्वास कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को दिखाता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्होंने कार्य अपने क्षेत्र में बखूबी किया है। और हम भी क्योंकि क्षेत्र में रहते हैं और लगातार विचरण करते हैं, तो हमने भी यह महसूस किया कि जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं भी नहीं टिक रहे। यदि आप अपना वोट प्रमोद गुप्ता जी तक देते हैं तो डेफिनेटली आपका इस वोट का लौट कर जो आपको आएगा वो आपको हमेशा संतोषजनक रहेगा। और क्योंकि प्रतिद्वंदी का कहीं भी कोई भी मुझे अभी तक कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आया, प्रमोद गुप्ता जी को आप यदि परख चुके हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको निराशा नहीं हासिल हुई होगी। और दंगों में, कोरोना में जिस तरीके से उनका सेवा भाव रहा वह अपने में अतुल्य है। और कभी उन्होंने किसी पद की कोई मांग नहीं की। आपने हमेशा देखा होगा कि उनको पद स्वतः मिल जाता था, कभी किसी पद के लिए कभी उनको बहस करते हुए नहीं देखा होगा, कभी कहीं जाकर अपनी किसी मांग को किसी बड़े नेता के सामने रखते हुए नहीं देखा होगा।
अभी कुछ दिन पहले कुछ फ्लैट सील किए गए, उसमें उन्होंने प्रोग्राम रखा, उन फ्लैटों को भी वक्त रहते खोल दिया गया। यह भी इनके ही कार्यकाल में संभव हो पाया। बाकी मैंने पूरी दिल्ली में अभी तक फ्लैट सील देखे। ये सब बातें हैं जो मैंने खुद इस क्षेत्र में महसूस किया, और जीत तो सुनिश्चित है। अब जीत का मार्जिन कितना बड़ा होगा यह एक देखने वाली बात रहेगी। मैं खुद चाहूंगा, व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा, प्रमोद गुप्ता जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और उनके साथ हम खड़े हैं, और हम अपील करते हैं कि क्षेत्र की जनता को कि उनके हाथ मजबूत कर इस व्यक्तित्व को दोबारा सत्ता में लाए, और जिस तरीके से लगातार यमुना विहार वार्ड तरक्की कर रहा है वह लगातार बनी रहेगी।